हम अपने जगह पे सही हैं क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं है। दोस्तों, आज ऐसे बातों को लेकर हम ब्रीफ कराने वाले हैं कि आप भी जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उस रास्ते पे चलने का प्रयास आप भी करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पितरों को, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं तो उनके श्रद्धा भाव से श्राद्ध कराया जाता है। तो श्राद्ध कराया जाता है तो श्राद्ध का एक हम लोग समझ रहे हैं कि एक ही नियम है कि श्राद्ध ही करा देना है, लेकिन उसके उपलक्ष्य पे और क्या क्या करना ये शायद कोई नहीं सोचा होगा। लेकिन हमारे साथ जो बैठे हुए हैं राजन कुमार जी, इंजीनियर राजन कुमार जी हैं, और इनका कहीं ना कहीं ये थिंकिंग ऐसा अच्छा लगा है और ऐसा अच्छा पहल है कि श्राद्ध के साथ साथ एक ऐसे एड ऑन किए हैं बातों को लेकर कि वो इनके मुख से ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। एक्सपोज मीडिया को नमस्कार, और यहाँ के सारे दर्शक और जितने सुनने वाले दर्शक हैं उन सभी को नमन। और आज आपके माध्यम से या हमारे माताश्री जिनकी 7 तारीख को मृत्यु हो गई थी और इस उपलक्ष्य में आज श्राद्ध कार्यक्रम था, तो श्राद्ध कार्यक्रम एक तरह से समाज के अंदर में गलत भावनाओं को भी लेकर के लोगों की मानसिकता बदली होती है कि श्राद्ध है, इसमें लोग गलत मनोविचार से इसको मानते हैं। तो मेरा विचार है कि इसमें श्राद्ध को श्राद्ध ना मान करके हम एक जिंदगी को खोए हैं, तो वैसे हम पर्यावरण के लिए पौधे लगा करके जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अंग वस्त्र, चाहे वो तौली हो चाहे वो टी शर्ट हो, इस रूप में सभी ज़रूरतमंद लोगों को हमने भोजन के साथ साथ अंग वस्त्र भी और पौधारोपण भी कराया। और कुछ लोग ज़रूरतमंद लोगों को जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं उनको हमने पौधा भी वितरण किया कि जहाँ पर भी वो रहते हैं अपने अपने जिम्मेदारी से इस पौधे को लगाएं और एक बच्चे की तरह इस जीवन खत्म हुई तो ऐसे समझिए कि हम चाहते हैं कि जो जहाँ से भी आए हुए थे सभी लोगों के माध्यम से हर जगह पौधारोपण हो, पौधा लगाया जाए। इसीलिए मैंने फल फूल और बहुत सारे छायादार पौधों का भी मैंने वितरण किया, जिससे कि सामाजिक तत्वों पे वातावरण के लिए एक अच्छा समझिए वातावरण बने। और इसके साथ ही सिर्फ वातावरण ही नहीं, इसके साथ सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग एक माता पिता को मानते हैं कि जब तक माता पिता की छाया है तब तक हम सब बिल्कुल बेसहारा नहीं है। उसी तरीका से अगर हमारे सर पे एक पेड़ का छाया रहेगा, हमारे समाज में अगर पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, उस पौधे से मिलने वाले हर फल के हम लोगों को उम्मीद रहेगी, तो जब तक हम पौधे नहीं लगाएंगे तब तक हम उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। जिस तरीका से हम सब एक हमारे समाज में जो माता पिता हैं, हमारे माता पिता या समाज के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, ये सभी लोग अपने बच्चे से उम्मीद लगाए रखते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा तो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा प्रयास करेगा, समाज के लिए, अपने लिए या अपने गार्जियन के लिए नाम रोशन करेगा। उसी माध्यम से जब हम इस उपलक्ष्य में एक पौधा लगाएंगे, एक नए जिंदगी की शुरुआत करेंगे, इस मिट्टी से जुड़ेंगे, तो इस माध्यम से भी एक हम अच्छे पहल और शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम एक न एक दिन इस पौधे से छाया मिलेगी, छाया के साथ साथ फल मिलेगी। और जब फल मिलेगा तो आज ये जरूरी नहीं है कि हम ही को फल मिलेगा, ये हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे समाज, ये हर किसी को इससे लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी जो देखा जा रहा है कि अगर 100 आदमी है, 100 आदमी में से मात्र 2 आदमी या 10 आदमी प्रयास कर रहा है पौधों को बचाने के लिए, लेकिन 90% जो लोग हैं वो लोग पौधे को आज भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई पौधा लगाए, लेकिन पौधा अगर एक भी लगाया जा रहा है उसको हम सब की जिम्मेदारी बनती है, उसको देख रेख करें और इसके साथ साथ उसको अच्छे तरीक़ा से हम लोग एक जिंदगी की तरह, एक बच्चे की तरह पाल पोस करके उसको बड़ा करें। तो मैं इस माध्यम से इस पूरे समाज को, इस पूरे देश को ये न्यूज़ देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि श्राद्ध को सिर्फ श्राद्ध मान करके हम लोग मन को दुखित ना करें। सिर्फ
मीन्स मन उदास करके हम इस तरीका से इस चीज़ को ना माने कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध का भोज खाने जा रहे हैं। नहीं, इसको हम लोग समाज के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस वातावरण के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ करें। तो इस उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि जितने भी आने वाले पीढ़ी है, जितने भी हमारे समाज में जुड़े हुए लोग हैं, ये सब लोग ऐसे मौके पे, चाहे किसी शुभ मौके पे पौधारोपण करें। और कोई भी पौधारोपण कहीं भी कर सकते हैं, इसका जरूरी नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द भी हो। क्योंकि हमारे ये जयसिंहपुर मंगनुआ जो दक्षिणी पंचायत है, इसमें जितने भी हमारे दूर दराज रिश्तेदार आए थे, हमारे साथीगण आए थे, हमारे समाज से बहुत ही जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, ये सभी लोग आए थे। सभी लोगों को मैंने वृक्ष वितरण करके सभी को अलग अलग समाज में, अलग अलग गांव में, अलग अलग समुदाय में मैंने ये पौधा नहीं, एक संदेश भेजा है। तो मैं इस संदेश के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये समाज में एक अच्छी विचारधारा जुड़े, और इस विचारधारा को, जैसे एक पेड़ को जड़ से जुड़ाव होती है, एक माँ को एक बच्चे से जुड़ाव होती है, इसी तरीका से इस श्राद्ध कार्यक्रम को हम लोग अपने विचार को दूषित ना करते हुए हम एक अच्छे उपलक्ष्य माने, और इसमें समाज के लिए जिस तरीका से भोजन कराया जाता है उसके साथ साथ एक एक अगर हम लोग पौधारोपण करते हैं और एक दूसरे को वितरित करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय ये ऑक्सीजन के बिना नहीं रहेगा। और आजकल हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इस पर्यावरण जो हमारे आने वाले काफ़ी पूर्वजों से जो विरासत में मिली हुई है पर्यावरण, उसको हम लोग कैसे मेंटेन करें। तो उसको मेंटेन करने का एक ही उपाय है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और हम लोग स्वस्थ हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं, जिससे कि हम नहीं, हमारे आने वाले कल भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि बाप मतारी जो होते हैं, यानी हमारे गार्जियन पेरेंट जो होते हैं, तो वो एक छत्र साया रहते हैं और उनके अंतर्गत हम लोग कहीं ना कहीं पले बड़े रहते हैं और बड़ा भी होते हैं। तो उनके उपलक्ष्य में इन्होंने जो श्राद्ध कार्यक्रम किया है, तो उसके उपरांत ही इन्होंने बताया कि हम एक पौधा भी एक एक व्यक्ति को दिए हैं और बाकी अंग वस्त्र भी दिए हैं। तो हालांकि अंग वस्त्र तो सबको ही देता है, लेकिन इन्होंने एक अच्छी पहल अपनाई है कि पौधा वितरण किया है। तो ये सब, आप तो वेल एजुकेटेड हैं, तो आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया? क्योंकि लोग ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो जाने के बाद जो है ग्रामीण इलाके का जो स्तर है वो भूल जाते हैं। तो आपके दिमाग में कैसे थिंकिंग है? नहीं, देखिए, भूलने की बात और जो सोच की बात है, ये सब चीज़ें सबसे पहले जिस तरीक़ा से हम लोग जब जन्म लेते हैं, तो अपने माँ बाप की कोख में जब जन्म लेते हैं तो वो लोग बहुत ही उम्मीद से, बहुत ही प्यार से पालते हैं। उसी तरीक़ा से आज हम, कोई ऐसा चीज़ नहीं है दुनिया में जो फ्री में मिले, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन एक पर्यावरण ही है जिसका हम कीमत नहीं चुकाते हैं, और तो और हम और दिन प्रतिदिन दूषित करते जा रहे हैं, प्रदूषण को फैलाव करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इससे हम सबको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, आने वाले जनरेशन को तकलीफ हो रही है। आज बच्चे के लिए आप अच्छे एजुकेशन की प्रयास कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा कहने का मतलब कि जो पौधा है, अगर पौधा नहीं रहेगा तो जितना हमारे बिना एजुकेशन हुए, बिना पढ़ाई लिखाई किए बच्चे चाहे वो गलत रास्ते पकड़ेंगे, उससे ज़्यादा कहीं प्रदूषित हमारा वातावरण होगा। अगर वातावरण प्रदूषित होगा तो कहीं ना कहीं हम सब बीमार होंगे, हम सब परेशान होंगे। तो एजुकेशन के बिना, एजुकेशन से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन एक पेड़ का इज्जत कहीं उस बच्चे से ज़्यादा करते थे, चाहे वो एक दाना कम खाए, एक कट्ठा या एक धुर, भले ही कम खेती हो, लेकिन वो पौधों को बचाव पूरी अपनी ईमानदारी से करते थे। इसीलिए आज से अगर 20 साल 50 साल पहले देखिएगा तो हर जगह पे जंगल मिला करते थे, हर नहर पे, जितने भी खेत खलिहान है, हर जगह पे पौधे दिखते थे। लेकिन आज के डेट में देखिए, हम लोग जितने ही समझदार होते जा रहे हैं, जितने भी पढ़ लिख करके हम लोग जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस वातावरण को दूषित करते हुए, पेड़ पौधों को नुकसान करते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हम सबको एक सोच बनानी होगी,
एक उम्मीद लानी होगी कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम आगे बढ़ें। हाँ, इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे धरती माँ, हर किसी को हम मेंटेन करें, आगे बढ़ाएं और जितने विरासत में मिली हुई फ्री का चीज़ है जिसकी हम कीमत नहीं चुका रहे हैं, उसको भी हम लोग आगे के लिए, आने वाले कल के लिए बचा कर रखें। इसके बचाव के लिए जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर पेड़ नहीं लाएगा हम कहाँ से लाएंगे? एक बोतल, पहले कभी आपने सुना है 20 साल 50 साल पहले कि ऑक्सीजन बिका करता था, पानी बिका करता था? नहीं ना। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि हर यही कुछ दिन ही पहले कोरोना काल आया था। इसमें आप सबको मालूम है कि कितना लोग परेशान हुए थे। एक एक बोतल में, एक एक जार में ऑक्सीजन बेचा गया था जिससे जान बचाने के लिए। अगर हमने पौधा को बचाया होता तो आज ऑक्सीजन बोतल में नहीं मिलता, आज पानी बोतल में नहीं मिलता, जार में नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हम लोग भुक्तभोगी हैं और हम लोग ही इस वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम सबको एजुकेशन के बेस पे इस पर्यावरण को ना जोड़ा जाए। पढ़े लिखने से कोई मतलब नहीं है इस वातावरण को नुकसान पहुंचाना और आबाद रखना। अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इस पौधारोपण को आगे बढ़ा सकते हैं, इन्वायरमेंट को आगे मेंटेन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ लिख करके ही हम पौधारोपण करें या ऐसे विचार को आगे बढ़ाएं। और रही बात हमारी सोच की, तो हमारे जो प्रोफेशन है, हम जो अपने नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं, उसमें भी हमारा लोगों का हेल्थ, इस धरती पे जितने भी पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं उसको मेंटेन करना, और जितने भी हमारे इंडस्ट्री फैक्ट्री, इसमें लीगल से लेकर के सेफ्टी तक हमको मेंटेन करना होता है। इसलिए हमारा प्राइम कर्तव्य है कि सिर्फ दूसरों का बचाव करना ही सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ साथ हमारे आसपास जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे परिवार है, इन सब लोगों को जोड़ करके रखना इस मिट्टी से, इस पर्यावरण से। तभी जाकर के सिर्फ मेरे प्रयास करने से नहीं, हम सब के प्रयास करने से ये आने वाले जो समय है उसको हम लोग काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजन कुमार जी थे और इन्होंने एक पहल जो अपनाई है काफ़ी सराहनीय है, और इनका जो है सराहना कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि से लेकर गांव के समाज के सभी लोग कर रहे थे कि ऐसा जो है श्राद्ध कार्यक्रम कोई नहीं देखा हुआ था। क्योंकि इनका ये जो थिंकिंग है बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को बदलना चाह रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ पे हम लोग समझते क्या है कि श्राद्ध कार्यक्रम को हम लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं, समाज में इसका अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये समाज को दूषित करने वाला काम नहीं है, और ये अच्छा काम है कि एक पौधा सबको दिया जाए और एक व्यक्ति एक पौधा लगाए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में पर्यावरण बच सकता है। बाकी आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है कि आप भी श्राद्ध कार्यक्रम हो या कोई भी खुशी का माहौल हो, सब पे आप लोग एक पौधा रोपण जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।